हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स है तो उनका जो एग्जाम है वो 11th ऑफ जून को है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 दिन का टाइम अब रह गया है, ठीक है। तो इन लास्ट के 4 डेज को किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे थे कि केमिस्ट्री पर वीडियो बना दो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में ही सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसका स्कोर जो है वो किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। तो अभी हम लोग सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे एंड लास्ट के 4 डेज को आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है सो दैट कि आपका स्कोर जो है वो थोड़ा बूस्टअप हो जाए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर कोई बीएससी पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीबी उनके में भी आएगा, पीसीबी बीएससी नर्सिंग में भी आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स, चाहे वो नर्सिंग वाले हो या पैरामेडिकल वाले हो, तो दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। बाकी एएनएम जीएनएम वालों के लिए मैंने वीडियो बना दी थी, तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना जिसने नहीं देखी है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो टाइम आपके पास किसी के पास भी नहीं है, मतलब ना एएनएम जीएनएम वालों के पास है ना आपके पास है। तो वो कैंडिडेट्स अगर कोई है ऐसा तो वो उस वीडियो को भी जरूर प्रेफर करें, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम देखते हैं। 11 जून को हमारा एग्जाम यहाँ पर होने वाला है एंड सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपका यहाँ पर एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है, ठीक है। तो आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। तो जीके वगैरह आपके एग्जाम में कुछ ऐसा है नहीं। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा दूं, 100 क्वेश्चन होंगे। एंड ये जो सेकंड वाला बुलेट पॉइंट देख रहे हो आप, इसमें लिखा है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए आईएनसी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक अंक 100 होंगे। ये प्रश्न 2 घंटे का होगा, ठीक है। और उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, सभी विषयों के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय यानी कि ABCD ऑप्शंस होंगे, जिनका एक ही सर्वोपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है। तो एक ही उसमें बेस्ट चॉइस होगी एंड प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक प्राप्त होंगे तथा गलत या उत्तर नहीं देने पर या कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि सही आंसर करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे या छोड़ दोगे या मल्टीपल ऑप्शंस को फिल कर दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूं। तो आपका जो गोल है वो ये जरूर रहना चाहिए कि मुझे भाई 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आने हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये समझ लो, पहले क्या करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अभी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो चलो पेपर अटेम्प्ट के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में बात करेंगे, उसको यहां पर डिस्कस नहीं करें, अभी खाली सिलेबस के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये एक बात कंफर्म है कि 100 क्वेश्चंस आपको करके ही आने किसी भी तरीके से। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि भाई 50 से कम नंबर आए तो फिर आप काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे पिछली बार की तरह, ठीक है। तो पेपर का जो लेवल है इस बार देखो, मेरे को लगता है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। पिछली बार काफी ज्यादा टफ हो गया था एंड ये मैंने आपको पहले ही बताया कि टफ होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या थे, एलिजिबल नहीं थे। 50% जो मार्क्स थे उनके लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो इतनी सारी सीट्स खाली बच गई थी। तो इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का पेपर आपका जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से क्लियर हो जाएगा। 65 प्लस, अगर आप 65 प्लस जाओगे, अगर इजी टू मॉडरेट पेपर आता है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सब्जेक्ट की एंड किस पे अभी 4 दिन में ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये काफी दिन से आप पढ़ ही रहे होगे एंड इसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे होगे, ठीक है। तो इसमें आपने जितना पढ़ लिया है उतने के ऊपर ही रिवीजन करो। एक्स्ट्रा जो भी नया कुछ है उसको प्लीज अभी टच मत करो, ठीक है। अब उसको करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। एंड बात करें नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, ठीक है।
तो इंग्लिश के लिए मैंने एक वेबसाइट बताई थी, मे बी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, तो वो वाली प्लेलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंग्लिश की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, ठीक है, एंड उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि टेंसेज हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव क्या बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, तो ये टॉपिक्स मैंने उसमें कवर करवाए थे शॉर्ट में। तो वो आपको समझ आ जाएगा, 2x स्पीड पर देखना सभी वीडियोस। एंड उसमें एक वीडियो मैंने और बताई थी जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एक वेबसाइट है। एंड उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा। अगर टाइम हो पाए तो जो टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाई है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया और टेंसेज हो गया, तो प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से आएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठाकर देख लो, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने वेबसाइट बताई है जिसमें मैंने लिखा है कि हर टॉपिक से जो है 600 प्लस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पूरे 600 क्वेश्चंस आपको उन टॉपिक्स के प्रैक्टिस नहीं करने, ज्यादा से ज्यादा क्या करना, उस वीडियो में मैंने बताया कि आपके पास सेक्शन होंगे अलग अलग, तो एक एक सेक्शन जो है हर टॉपिक से प्रैक्टिस कर लेना है। एक एक सेक्शन में आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो एंड सभी टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे लगेंगे, ठीक है, अगर आप एक साथ बैठते हो। एक साथ नहीं बैठोगे तो ऐसे करना कि 1 घंटा सुबह कर लिया क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 घंटा दोपहर कर लिया, 1 घंटा शाम को कर लिया, तो एक दिन में 3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए इंग्लिश के। उसी तरीके से अगले दिन कर लेना, 6 घंटे में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो काम जरूर कर लेना इंग्लिश में। इंग्लिश इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है। एंड उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड है। तो अभी तक जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप कुछ नहीं कर सकते, वीडियोस मत देखना, इतना टाइम अभी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं उसमें लगभग 8 या 9 वीडियोस हैं, कोई 20 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है। तो वो अगर देख लोगे ना तो थोड़ा बहुत अच्छे से आपका भला हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज उसको जरूर देख लेना। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ। तो अभी 4 दिन है, तो इन दोनों सब्जेक्ट पे तो आपको इस तरीके से फोकस करना ही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। कम पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो देखो बायोलॉजी जितना पढ़ रखा है पढ़ लिया बस, ठीक है, बस उसी का रिवीजन कर लेना। एंड बायो में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि बायो में हर चैप्टर में जो कुछ टेबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे कुछ ना कुछ अगर कोई टेबल बनी हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो टेबल मत छोड़ना प्लीज। अगर आप रिवीजन कर रहे हो बायो में तो सारी टेबल्स जितनी भी चैप्टर के अंदर बनी हुई है उनको प्लीज अच्छे से देख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, फर्स्ट चैप्टर आपका 11 का है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो उस लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में आप देखोगे एक जैसे साइड में एक ना वो बना है, क्या बोलते हैं, हायरार्की वाला चार्ट बना हुआ है, ठीक है। उसमें लिखा है कि किंगडम पहले आता है, ठीक है, फिर फाइलम आता है और उसके बाद जो है क्लास आता है, तो एक वो जैसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी फ्लो चार्ट या फिर आपको डायग्राम देखे वो अच्छे से देख लेना। और उसी चैप्टर में एक टेबल बनी है जिसमें आपके 4 या 5 जो है ऑर्गेनिजम्स हैं एंड उनके जो है साइंटिफिक नेम लिखे हैं, उनकी क्लास लिखी है, उनका किंगडम लिखा है, ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो वो देखा होगा आपने, होमोसेपियंस है, फिर होमिनिडे है, इस तरीके से वो जो टेबल बनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से हर चैप्टर में जो भी टेबल वगैरह बनी है उनको जरूर देख लेना। अब जैसे मैं बात करूं प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में सपोज एक टेबल बनी है जिसमें आपके जो एल्गी होती है, एल्गी जो होती है उसमें मतलब क्या बोलते हैं, उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए किसमें है, क्लोरोफिल बी किसमें है, ठीक है, और रोडोफाइसी क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो वो उस टाइप की टेबल्स जरूर देख लेना। तो बायो में बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि टेबल जरूर देख लेना, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं, वो नोट कर लो, उन्हें अच्छे से देख लेना। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस हो गया। एंड बायोटेक वाला अच्छे से देख लेना, दोनों चैप्टर बायोटेक के। एंड उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में देख लेना। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, डाइजेशन हो गया, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड जो हार्मोन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन वाले चैप्टर में जो है ना आपसे पूछ लेंगे जैसे कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है, या पूछ लेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से रिलीज होता है, या कुछ भी पूछ लेंगे, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का क्या काम होता है। तो वो ग्लैंड वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना। डाइजेशन थोड़ा देख लेना, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, टीएलसी क्या होता है, ये सब क्या होता है वो देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको करनी होंगी, और बस इतना देख लेना बायो में। एंड उसके बाद बात करें फिजिक्स की, तो देखो
फिजिक्स में क्या है कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं करा एंड कुछ कर भी लिया है तब भी मैं बताऊंगा कि फिजिक्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें 4 वीडियोस हैं एंड यूपी वालों को उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बने थे उसमें से, ठीक है। तो वो जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पूरी कंप्लीट भी कर ली है। अगर आपने नहीं करी होगी तो वो देख लेना, सभी वीडियोस के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो 4 वीडियोस मैंने फिजिक्स की करवाई हुई हैं, वो देख लेना। उसमें क्या है कि चैप्टर का मैंने जो आप बोल सकते हो ना कि पूरा निचोड़ टाइप का है उसमें। तो उस चैप्टर में कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं और जो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं वो मैंने उन वीडियोस में कराए हैं। तो आपका क्या है, जिसने अच्छे से पढ़ लिया है फिजिक्स उसका रिवीजन भी हो जाएगा एंड जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी एंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी यूनिट्स वगैरह हो गई, फॉर्मूला हो गए, इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। तो वो प्लेलिस्ट एक बार फिजिक्स की जरूर देख लेना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि फिजिक्स में कुछ और मैं बताऊं कि इस चैप्टर को पढ़ो उस चैप्टर को पढ़ो, वो मत करना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री, जिसकी सबसे ज्यादा टेंशन है आप लोगों को। तो केमिस्ट्री में देखो मैं बताऊं तो अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो एक तो पॉलीमर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इनसे कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे पूछ लिया जाएगा कि इस पॉलीमर के मोनोमर कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा पॉलीमर से, ठीक है। और वो वाला जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड उसके बाद जो है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें नेम रिएक्शंस अगर देखने का टाइम हो तो प्लीज अच्छे से देख लेना नेम रिएक्शन, ठीक है। जैसे रीमर टीमर रिएक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, तो इस टाइप की जो भी नेम रिएक्शन है जितना कर पाओ बस उतना ही करना, ठीक है। ज्यादा करने का एक तो टाइम नहीं है तो ज्यादा आप लोग एफर्ट नहीं कर पाओगे, तो जितना हो पाए नेम रिएक्शंस थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एंड नेमिंग जरूर आनी चाहिए आपको कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आपको आनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के लिए किस में ऑल यूज होता है, किस में अल यूज होता है, ठीक है। एंड किस लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो वो एक बार जरूर देख लेना और ये इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक टॉपिक और भी है, जैसे कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो आपको काउंट करने आने चाहिए कार्बन चेन में, ठीक है। एंड एक और चीज है जो है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन अगर आपने नहीं पढ़ा, बुक से भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई ना कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे आपको कोई कंपाउंड दिया जाए तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, कि इसका पिरामिडल है या फिर इसका बेंट स्ट्रक्चर है, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो वो टॉपिक अच्छे से देख लेना। एंड जो आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला, उसमें जो फॉर्मूले दिए, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है नहीं करती है, मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है नहीं करती, वो चीजें थोड़ा अच्छे से देख लेना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें फिर आपका जैसे एक चैप्टर आता है सॉल्यूशंस वाला, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देख लेना जैसे क्या बोलते हैं हेनरीज लॉ हो गया, ठीक है, या जो भी लॉज वगैरह दिए तो ऊपर ऊपर से देख लेना। और उसके बाद सॉलिड स्टेट में भी थोड़ा बहुत देख लेना कि किस जैसे एफसीसी है तो उसमें कितने यूनिट सेल होते हैं, बीसीसी है तो उसमें कितने होते हैं, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जो है बस केमिस्ट्री में इतना ही रहने दो और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और चाहो तो एस ब्लॉक थोड़ा सा देख लेना। और अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, बायो भी हो गया, जब आप इतनी चीज़ें कर लो, ठीक है, या चाहो तो वो चीज़ उससे पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, तो लगभग 3 से 4 घंटे का टाइम और लगेगा, जिसमें आप एक और छोटी सी चीज़ कर सकते हो, वो है 9th और 10th की साइंस की किताब, ठीक है, जो कि है एनसीईआरटी, ठीक है। तो अगर आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी साइंस की कहीं मिल जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज पीडीएफ जो है वो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? नहीं समझ आता कि कैसे डाउनलोड करना है, डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू डाउनलोड एनसीईआरटी बुक, वो आपको बता देगा कोई भी वीडियो में, ठीक है। तो 9th की और 10th की एनसीईआरटी जो है साइंस की डाउनलोड करना, और उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो एक तो केमिस्ट्री वाला सेक्शन जरूर पढ़ना है, बायो उसमें छोड़ देना, बायो मत पढ़ना, जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री वाला सेक्शन और फिजिक्स में, हाँ फिजिक्स वाला भी पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उससे प्लीज जरूर पढ़ लेना, बायो उसमें छोड़ देना, क्योंकि बायो आपने जितनी 11th 12th में पढ़ी होगी वो आपकी सारी इंक्लूड हो जाती है 9th 10th की उसी में, ठीक है, तो वो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की बस रीडिंग मार लेना और जो इंपॉर्टेंट चीज लगती है बस नोट डाउन कर लेना, एंड 10 तारीख को
शाम के टाइम पे या 11 तारीख की अर्ली मॉर्निंग आप उस जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे 9th और 10th की साइंस के, वो रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे आप 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पूछ लेंगे कि उसमें लिखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, या क्विक लाइम क्या होता है, स्लेट लाइम क्या होता है, ठीक है, और पोटाश क्या होता है, ठीक है, या आपसे ओर्स पूछ लेंगे हेमाटाइट किसका हो रहा है, हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटाइट किसका हो रहा है, ठीक है, या फिर बॉक्साइट जो है वो किसका हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें उस बुक में दी गई हैं, 9th और 10th के चैप्टर्स में दी गई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में जो अभी पेपर हुआ है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। एंड अगर मुझे लगता है कि यहां पर भी देखो पिछले साल जो प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो पेपर लगभग आसान से लेके मॉडरेट के लेवल पे बनेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री की रीडिंग मार लेना, कुछ और नहीं करना। जैसे जैसे जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई, जैसे आपको ओर्स दिख रहे हैं तो ओर लिख लो कि बॉक्साइट किसका ओर होता है, ठीक है, हेमाटाइट किसका होता है, मैग्नेटाइट किसका होता है, क्लियर है, HGS किसका होता है, ठीक है, तो वो देख लेना एक बार। और क्या बोलते हैं, दूसरी चीज मैंने क्या बोली, जैसे फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है, क्विक लाइम किसे कहते हैं एंड स्लेट लाइम किसे कहते हैं, पोटाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखें वो प्लीज नोट डाउन कर लेना 2-3 पेपर में, और उसके नोट्स बना लेना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखना उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने को आएंगे, ठीक है। एंड इस बार देखो ज्यादा टफ पेपर नहीं बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड बाकी तो देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही मेरे को आपको गाइड करना था। बाकी जो अब इसका मैं बता देता हूँ समरी, हमारी वीडियो की समरी क्या है इसकी, कि एक तो क्या है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट जरूर देख लो, नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लो, ठीक है, 2 काम ये हो गए। और उसके बाद जो केमिस्ट्री में मैंने कुछ चैप्टर्स बताए 11th और 12th के, वो कर लेना। बायो में जो कुछ चैप्टर्स बताए उन पर जरूर निगाह मार लेना। एंड उसके बाद फिजिक्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है वीडियो, वो 4 वीडियोस देख लेना उस प्लेलिस्ट की। एंड 9th और 10th की NCERT डाउनलोड करके उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन रीडिंग मार लेना, बस इतना करना है, ठीक है। और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज लगेगी वो नोट डाउन कर लेना और उसको अच्छे से याद कर लेना, बस इतना ही बताना था मेरे को, ठीक है। तो यहीं पर इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड आपके मार्क्स अच्छे करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही है, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड मेरे पास देखो टाइम हो पाए तो केमिस्ट्री में वीडियो बना पाऊंगा, अदरवाइज मैंने बता दिया क्या क्या आप अभी कर सकते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई अपडेट होगा या कुछ मुझे बताना होगा, बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब मैं आपको बताऊंगा, 9 या 10 तारीख को वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। सो दैट कि जब आप एग्जाम सेंटर जा रहे हो आपको क्या क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।